Hello students, in today lecture we gonna learn about magnification. तो magnification basically तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज जो हम जनरली कंसीडर करते हुए आए हैं लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन के आप लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं हम लोग, लेटरल मैग्निफिकेशन एंड ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. सो इसके तीन नाम है, लीनियर, लेटरल एंड ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स का मतलब ही आपको पता है परपेंडिकुलर. व्हेन जो ऑब्जेक्ट जो होंगे आपके वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे तब जो आप मैग्निफिकेशन चेक करोगे विच इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. जब ऑब्जेक्ट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ होगा तब जो मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट करोगे विच इज नोन एज एक्सियल मैग्निफिकेशन. सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ तो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, बट वो बहुत ही छोटा है, तो उस मैग्निफिकेशन को बोलेंगे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. इसका मतलब इसमें जब ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तब उसका जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे वो है लेटरल मैग्निफिकेशन. व्हेन ऑब्जेक्ट इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस तब जो आप कैलकुलेट करोगे विच इज नोन एज axial magnification. Similarly, when object is perpendicular but its size is very small, जब ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो काफी स्मॉल. तो हम ये तीनों मैग्निफिकेशन अभी डिस्कस करते हैं फटाफट. First, we're going to discuss about lateral magnification. I am considering here a mirror, concave mirror. Magnification basically होता क्या है, जो इमेज होती है उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट कितना इमेज मैग्नीफाई हो गई है, या तो बड़ी हो जाएगी इमेज या फिर छोटी हो जाएगी. जैसा हमने डिस्कस भी किए थे कॉन्केव मिरर के केसेस, दैट टाइम वी डिस्कस इट इज मैग्नीफाइड इन लार्ज डिमिनिश्ड. तो वो सब है वही मैग्निफिकेशन होता है, दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज. सो बेसिकली जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज ऊपर आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और जब बात ही हम मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं होता क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करना तो जरूरी था, इसलिए हमने बोला कि उसकी पोजीशन की बेसिस पे कि ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है उसके बेसिस पे हमने तीन क्लासिफिकेशन किए. व्हेन ऑब्जेक्ट उसका साइज भी काफी अच्छा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तब है लेटरल मैग्निफिकेशन. व्हेन इट इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज एक्सियल, क्योंकि उसके एक्सिस पे पड़ा है तो एक्सियल मैग्निफिकेशन. जब ऑब्जेक्ट पड़ा तो परपेंडिकुलर है बट बहुत छोटा साइज में है, दैट इज नोन एज सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. देन नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस वन, लीनियर मैग्निफिकेशन. दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल. आई एम जस्ट प्लेसिंग वन ऑब्जेक्ट हेयर, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख रहा हूं एंड उसको कहीं भी रख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस इज सी एफ. सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास करता है पास उसी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपकी इमेज बनेगी यहाँ पे. दिस इज योर फाइनल इमेज, दिस वन. ओके, तो आपको इमेज कैलकुलेट करनी है. दिस इज यू, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, एंड दिस इज V, distance of image from mirror. Okay, now we have to calculate height of image upon height of object. This is, I am just naming A, B, and this is A dash and
B dash. Okay, so AB is height of object and A dash B dash is height of image. ओके, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल, तो हम बोल सकते हैं दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस. सो ए बी बाय ए डैश, ए सी, सॉरी नॉट ए डैश, ए बी बाय ए सी is equal to A dash B dash by A dash C. Okay, now AC और हमें A dash C ये कैलकुलेट करना है. ओके, AC कितना होगा आपका, ये U है पूरा, तो U minus this is your R, center of radius of curvature. Similarly, now we gonna discuss about linear magnification. उसका हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. I am considering a concave mirror. This is your principal axis. Object is here. The height of object is H. A B. हम यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं. एंड लेटर मैग्निफिकेशन होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ से हम पहले दो रे भेज देते हैं. दिस इज इट्स फोकस रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गो, एंड सेकंड पोल के साथ जितना एंगल बनाएगी उसी एंगल पे वो वापस डेविएट होगी. सो दिस इज योर थीटा, तो नीचे वाला भी क्या होगा आपका थीटा. एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज. सो ये आपका बनेगा बी डैश एंड दिस इज योर ए डैश. दिस इज पी. नाउ वी कैन से ट्राइंगल ए बी पी. इन ट्राइंगल ABP थीटा है, सो टेन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन बेस क्या है AP. सिमिलरली इन ट्राइंगल A dash B dash P, इसमें भी थीटा सेम है. सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है ए डैश बी डैश, बेस कितना है ए डैश पी. ए पी की वैल्यू कितनी है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, और हमें पता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जो पोल से आपकी डिस्टेंस होती है विच इज नोन एज u, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज नोन एज v. तो आपका AP क्या है u एंड A डैश P डैश क्या आपका v. दोनों सेम है, इक्वेट कर दें. A डैश AB बाय u इक्वल टू A डैश B डैश बाय v. A डैश B डैश क्या आपका हाइट ऑफ इमेज, AB क्या आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो आई कैन राइट A dash B dash by AB equal to V by U. A dash को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन AB को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू V by U. अब हम इसमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे ताकि जनरल केस बन जाए सबके लिए. साइन कन्वेंशन लगाने का इमेज का बन रही है अबोव एक्स एक्सिस है बिलो वाई एक्सिस, सॉरी अबोव वाई एक्सिस और बिलो वाई एक्सिस, इट इज बिलो वाई एक्सिस, तो ये क्या होगी नेगेटिव. एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका पॉजिटिव. एंड यू एंड वी बोथ आर इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दोनों क्या होंगे नेगेटिव. तो इमेज आपकी है माइनस में बिकॉज इट इज
बिलो द वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव है क्योंकि इट इज अबव वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो बोथ आर नेगेटिव। तो height of image by height of object which is known as magnification is equal to minus of v by u. This is lateral or linear or you can say transfer magnification. Clear है सबको? That magnification it is nothing but height of image upon height of object. ठीक है, ये है आपका lateral magnification. Now we gonna discuss axial magnification. In axial magnification I gonna consider one case ताकि आपको समझ आ जाए इसमें करना कैसे है. Again I am considering a concave mirror and its focal length is 20 and I am placing one object 40. हम एक्सियल मैग्निफिकेशन कंसीडर कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरह से रखना पड़ेगा. ओके, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है ए बी एंड जो उसका ये टिप है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है विच इज 10 सेंटीमीटर, इट इज 20 सेंटीमीटर एंड ये जो टिप है उसका कितना दूर है 40 सेंटीमीटर. अब आपको बताना है कि इमेज जो होगी उसका साइज क्या होगा. ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज बोल दो उसको, जो LO ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर. आपको फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी. हाउ वी गोना कैलकुलेट, हमें पता है फोकल लेंथ कितनी है 20, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा. वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट 2f बिकॉज, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा 40. तो इसका मतलब ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यही उसका, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ 20 है तो उसका जस्ट डबल होगा, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट होगा. तो 40 आपका क्या बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका मतलब बी की इमेज कहाँ बनेगी, अगेन बी पे ही बनेगी बिकॉज इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो बी की जो इमेज बनेगी, द इमेज ऑफ बी इज एट सेम पॉइंट. एक्सियल मैग्निफिकेशन में हमें एंड पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं. मैंने फर्स्ट एंड पॉइंट कंसीडर किया विच इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, तो उसकी इमेज वापस कहाँ बन रही है पोल इस पे ही 40 सेंटीमीटर पे. नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट पॉइंट ए. इसका डिस्टेंस कितना है 40 प्लस 10 50 सेंटीमीटर. तो हम अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v minus 1/u equal to 1/f. 1/v हैव टू कैलकुलेट प्लस 1/u कितना है, u आपका है माइनस 1/50. माइनस इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज इट इज 50 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट साइड. फोकल लेंथ भी क्या होती है इनकी नेगेटिव होती है, सो फोकल लेंथ इक्वल्स टू माइनस 1/20. सो 1/v इक्वल्स टू 1/50 माइनस 1/20. वी गोना कैलकुलेट v इक्वल टू 100 2 minus 5. So v becomes minus 100/3 which is minus के 33.3. तो आपकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ आएगी, इस पॉइंट की इमेज तो इधर रहेगी, ये जो पॉइंट पीछे है वो आगे की तरफ आ जाएगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज आती है इस तरफ, और अगर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस राइट साइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज बनेगी लेफ्ट साइड में, और अगर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के तो इमेज बनेगी राइट साइड में. तो ये पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट आ रहा है 33.3. 33.3 जो है वो आपकी पोल से डिस्टेंस है और इसकी डिस्टेंस कितनी, ये आपका है पॉइंट ए डैश और ये कितना है 40 पे. तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज इक्वल्स टू 40 माइनस 33.3
length of image will be 6.67. So आपकी जो इमेज की लेंथ है ये वो कितनी है, ये 6.67. तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? सो एक्सियल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज की लेंथ कितनी है? 6.67. एक्चुअली इट इज -6.67 बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट है -33.3 और इमेज आ रही है आपकी उस पे. सो वी गोना कंसीडर माइनस अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 10 सेंटीमीटर. तो कितना बनेगा? 2/3 डिवाइड बाय 5. 5/3. 6.67 is 6 plus 2/3. 100/3 we can say na. 20/3 divided by 10. So your magnification is 2/3.667 and it is in negative. माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट ऐसे था, वो जस्ट पलट रहा है. ओके, सो एक्सियल मैग्निफिकेशन आप इसी तरह से कैलकुलेट करोगे. यू हैव टू कंसीडर 2 एंड पॉइंट्स. पहले एंड पॉइंट उसका डिस्टेंस कितना है उसके अकॉर्डिंग मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे, फिर दूसरे के कितना है उसके अकॉर्डिंग मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे. इसमें हमने बी का इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमें डायरेक्टली दिख गया था इट इज 40 सेंटीमीटर विच इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. सो इमेज जो बनेगी अगेन वापस कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. अगर कहीं और पॉइंट होगा तो आपको दोनों पॉइंट से मिरर फॉर्मूला से कैलकुलेट करके करना पड़ेगा. नाउ लास्ट, नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट थर्ड केस, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन. सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन में क्या होगा? जब आपका व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बट बहुत ही छोटा हो, बहुत ही उसकी लेंथ क्या हो, आपकी हाइट बहुत छोटी हो. तो इस केस में कैसे करेंगे? वी नो मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u equals to 1/f. नाउ वी गोना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट करोगे 1/v क्या बनेगा? -1/v² dv/dt. u का क्या बनेगा? -1/u² du/dt. फोकल लेंथ आपकी क्या होती है? कांस्टेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है. इसका मतलब जो कांस्टेंट है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. सो इट बिकम्स 0. तो इसको इस तरफ ले जाएं. सो 1/v² dv/dt is equals to 1/u² du/dt. now dt कैंसल, इसको इधर भेजो, इसको नीचे. सो dv/du equals to minus of v²/u². dv क्या होगा? छोटा सा वेरिएशन इन इमेज. du क्या होगा? छोटा सा वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट. और आपका ऑब्जेक्ट खुद है ही छोटा, उसको हम ऑलमोस्ट du ही बोलेंगे. तो du के रिस्पेक्ट में इमेज में कितना चेंज आ रहा है? dv. सो वी कैन से दिस इज dv/du. इट इज नोन एज लेटरल मैग्निफिकेशन which is nothing but minus of v²/u². So this is superficial magnification जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी? बहुत ही छोटी, and it is perpendicular to principal axis. Thank you.